हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, पार्ट 1 नहीं देखा तो वहाँ पे आप हमने बेसिक को क्लियर किया है। समय और कार्य के कितने प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक फार्मूलाज को अध्ययन किया है दोस्तों, ताकि आप आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम आगे कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। बेसिक क्वेश्चनों को भी हमने पार्ट 1 में क्लियर किया था। अब हम उससे अलग प्रकार के क्वेश्चनों को देखते हैं और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे दोस्तों, ताकि आपका जो है क्लियर हो जाए। बेसिक क्लियर हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को कुछ ही टाइम में क्लियर कर दोगे। तो दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों 10 दिनों में ख़त्म करते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना है, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, ए एक काम को 15 दिनों में करता है, उसी प्रकार बी दोस्तों 10 दिनों में करता है। एफिशिएंसी टोटल वर्क मैं इसका लघुत्तम लेता हूँ, 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 10 दिए 30, ये इसकी क्या आ जाएगी, कार्य क्षमता आती है। आपने ये नहीं देखा तो पार्ट 1 ज़रूर देख लेना। कार्य क्षमता 2:3 आ गई। अब 30,000 रुपये में कार्य करने का ठेका मिलता है। तो दोस्तों, मैं कह देता हूँ कि 2:3 हमारी कार्य क्षमता है। तो 30,000 रुपये 30,000 रुपये को बांटना है ए और बी में। ए का रेशो कितना है, 2 है। टोटल हमारे पास कितना है, 5 रेशो बराबर 30,000 रुपये। तो 2 रेशो बराबर हो जाएगा 30,000 अपॉन 5 इंटू 2 कर दूंगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6,000 इंटू 2 बराबर 12,000 रुपये। यानी ए को कितना मिलेगा, 12,000 और बी को 18,000। 3 रेशो बराबर बी है तो 12,000, ए रेशो बराबर 12,000, बी रेशो बराबर 18,000। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितना कमाता है। दोस्तों, ये कितने दिनों तक काम करते हैं, ये काम करते हैं 5 दिनों तक साथ काम करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, परंतु ये नीचे लिख रहा है पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। ये हो गया मैन और ये हो गया बॉय। कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है, यानी 2 गुना 2:1 है। यानी रोज़ कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। 2 + 1 दोनों मिलके 3 काम करते हैं। परंतु 5 दिनों तक 7 काम किया, यानी 15 काम हो गए। 15 काम किया इन्होंने। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितना कमाता है। 15 दिनों के कितना दिया इनको, 15 दिनों का 800 रुपये दिया। 15 रेशो बराबर 800 रुपये। हमको एक रेशो याद करना है, एक रेशो बराबर 800/15। तभी तो हमारा बॉय का जो एक दिन की इनकम ज्ञात होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 दूनी 15 75, 5 बचा, 15 × 45, फिर 5 बचा, 5/15, या इसको 1/5 भी लिख सकते हो। 53 से 1/5 रुपये इसकी इनकम हो जाएगी दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। 20 दिनों में करता है बी, फिर वो बी को काम पर बुलाता है और वो मिलकर शेष काम 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ए दोस्तों 4/5 भाग, यानी 4/5 भाग काम कितने दिन में, 20 काम है, तो एक काम कितने दिनों में ये पूरा करता है। हमको सबसे पहले टोटल काम ही एक काम को कितने दिनों में, ये तो 4/5 भाग, यानी एक काम के 4/5 भाग को 20 दिनों में कर रहा है। तो ये 4 काम इधर गुणा हो जाएगी 100। एक काम ये दोस्तों कितने दिनों में करेगा, 25 दिनों में करेगा। यहाँ पूरे काम का दिन लिखा जाता है। इसी प्रकार बी को काम पर बुलाता है, वे मिलकर शेष काम को, यानी शेष काम कितना 1/5 काम,
4/5 काम हो गया, शेष काम 1/5 काम, दोनों मिलके 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? 15 दिनों में। लघुत्तम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 25 दिए 75, 75 लघुत्तम ले लिया। 25 दिए 75, 15 5 75, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। यहाँ पे दोस्तों ये A+B दोनों हैं, क्योंकि वे मिलकर शेष काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं, A+B। तो यहाँ पे B अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा? A+B हमारे पास कितना आ गया? 5, यानी वो दोनों मिलके 5 काम करते हैं एक दिन में दोनों मिलकर। तो A काम को हमारे पास पता है 3 है, तो B कितना हो जाएगा? 2। अगर वो रोज़ का 2 काम करता है तो वो 75 काम कितने दिनों में करेगा? तो ये हो जाएगा 35 70, 36 दूनी 72, 37 दूनी 74, यानी 37.5 दिनों में वो इस काम को ख़त्म कर देगा। ये अपने पास तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करूँ आपको सबसे पहले आपको भाग दिया हो तो आपको एक पूरा काम याद कर लेना है। ये एक पूरा काम 25 दिन में करता है, ये 15 दिनों में करते हैं दोनों मिलके, A+B मिल के 15 दिनों में। तो हम A+B का कार्य क्षमता हमको पता हो गई कितना करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आगे का क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन है A और B A तथा B एक काम को 45 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। A अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है? A अकेला उस काम को 8 दिनों में करता है। चौथा क्वेश्चन, B अकेला उस काम को 12 दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। C की सहायता से वे 4 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं। A+B+C 4 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, मैं ले लेता हूँ 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, यानी 24 ले लेते हैं। 24 ले लिया। अब इसमें आगे क्या करना है? इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। अब कार्य क्षमता आ गई। अब हमको पता है A+B+C जो है, A और B हमारे पास कितना है? 3 और 2 है, तो C हमारे पास क्या हो जाएगा? C की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी। अब ये कितने 45 रुपये में काम करने का ठेका लेते हैं, 4500 रुपये में कार्य करने का ठेका लेते हैं। तो 6 रेशो बराबर, तीनों आदमी का रेशो कितना है? 6 है, तो 6 रेशो बराबर 4500, तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 4500/6 × 1, तो ये हो जाएगा 6 7 42, पीछे गिनचा बना 30, 6 5 30, यानी A को कितना रुपये मिलेगा? 750 रुपये मिलेगा। सॉरी, C को कितने रुपये मिलेगा? 750, यानी कुल राशि में C का हिस्सा कितना है? 750 रुपये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? A किसी काम को 15 दिनों में करता है, A किसी काम को 15 दिनों में करता है, B उसी काम को 25 दिन में ख़त्म करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा B कार्य को समाप्त होने से 7 दिन पहले छोड़ जाता है, तो कुल कार्य में अब कितना दिन समाप्त होगा? यानी B जो है, सबसे पहले इनके टोटल वर्क ज्ञात कर लेते हैं। 75, 15 5 75, और ये हो जाएगा 25 3 75। कार्य क्षमता आ गई। अब दोस्तों क्या है, 7 दिन पहले छोड़ देता है, तो मैं कह देता हूँ 7 दिन और कर लेते हैं। इसको बोलेंगे 7 दिन और काम कर लें। 7 दिन ये और काम करेगा तो 21 काम हो जाएगा। 21 काम और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 96। तो अब कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? एक दिन में कितना काम हो रहा है? 8 काम, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।